हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास में। हमारा थर्ड चैप्टर ही चल रहा था, उसमें हम करेंगे हमारा आज का सेकंड टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, इसके स्ट्रक्चर भी समझेंगे और इसके बारे में भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पर्म से सिर्फ इतना ही आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। आपको क्या करना है, सिंपल एक इस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर उसे 3 लेयर से कवर कर देना है। देन ऊपर भी ऐसे ही करना है हमें, उसको भी 3 लेयर से कवर कर देना है। देन इस तरीके से उसकी टेल बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नेमिंग दिखाता हूँ। जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म के हेड, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने इसमें इस डायग्राम को इसलिए नहीं बना के दिखाया क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाती है, तो कुछ लोग बोरिंग होने लगते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है एक्रोसोम। सॉरी, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया था। ये वाला पार्ट होता है एक्रोसोम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो पूरे स्पर्म को कवर करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे स्पर्म को कवर जो करती है लेयर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैंने गोल गोल दिखाए हुए हैं, ये सिर्फ 3 दिखाए हुए हैं, सिर्फ 3 नहीं हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इसमें फील्ड होता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट होता है, इतना सिर्फ, उसको बोलते हैं हेड बोलते हैं उसको। और इतने पार्ट को बोलते हैं मिडल पीस। और ये आपको पता है, ये टेल। डन, स्ट्रक्चर डन। अब देखते हैं अ मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, कि स्पर्म किस किस चीज़ से बना हुआ है। इसमें फर्स्ट आएगा हेड। मैंने बताया हेड, इतना पार्ट हेड होता है। नेक, ये नेक ही होती है, मिडल पीस में नेक ही होती है। मिडल पीस, ये मिडल पीस हो गई, नेक यहाँ पर होती है। ठीक है, टेल आपको पता ही है। अब मैं आपको इसकी जो मैंने डेफिनेशन उठाई हुई है वो देखते हैं। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इन 5 पॉइंट से ही क्वेश्चन आ जाता है आपका बोर्ड में। अ होल स्पर्म इज कवर्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपसे पूछ लेगा जो स्पर्म को कवर्ड करने वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि स्पर्म को कवर्ड करने वाली लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। डन। अब देखते हैं, द हेड कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस कैन एंड कैप लाइक एक्रोसोम विच कंटेन एंजाइम दैट एड इन फर्टिलाइजेशन। जो इसमें इस पॉइंट में ये बोला गया है कि हमारे जो हेड है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस में सिवरल इंजाइम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आया? अगर कोई भी आपको डाउट होया करे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। द मिडल पीस कंटेनिंग सिवरल माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का ये पूछ लेगा उसमें फंक्शन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो ना स्पर्म की मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब स्पर्म को फ्लो कराने में हेल्प करता है। स्पर्म रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। मैंने आपको बताया था कि स्पर्म ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चला जाता है, तो वो किसकी हेल्प से जाता है, एक्सेसरी डक्ट्स की। Secretion of epididymis, was defense, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperm। ये कुछ नाम दिए गए हैं जो कि आपको पता होगा। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट हैं ये, सॉरी यहाँ तक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे ज़रूरी होते हैं स्पर्म के मूवमेंट में। आई होप आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा। मैं हर किसी का डाउट चेक करता हूँ अपने कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ओके, बाय।